वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। नंबर थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो है कि इफ पी इज अ प्राइम डिवाइजर एंड पी डिवाइड्स ए बी, शो दैट आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। यानी इसमें ये कहता है कि अगर एक प्राइम नंबर है आपके पास और वो दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है ए इंटू बी, देन ये कहता है कि वो दोनों में से किसी एक को लाजमी तौर पे डिवाइड करेगा। मसलन मेरे पास एक नंबर है, फर्स्ट करें 2 ले लेते हैं हम, 2 है। अब ये देखें ये 18 को डिवाइड करता है और 18 अब देखें दो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। और इसके अलावा मेरे ख्याल में यही इसकी दो बनती हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 या 6 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 क्योंकि 18 के जो फैक्टर्स हैं उनमें 2 है, 3 है, 6 है और 9 है। तो या तो 18 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई। आप देखिए कि इन दोनों में से यहाँ पे 3 को अगर आप ए लेते हैं और इसमें से बी जो है वो 6 लेते हैं, तो आप देखिए 2 अगर 18 को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स बी। इस तरह दूसरे पेयर में अगर देखें तो ए अगर आप 2 लेते हैं और बी जो है वो 9 ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ए डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए, क्योंकि 2 को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स ए। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो उसका जो जिन दो नंबरों का वो प्रोडक्ट होगा उनमें से किसी एक को लाजमी वो डिवाइड करेगा। ये बेसिकली आज का हमारा थ्योरम है। तो चलते हैं इसके प्रूफ की जानब। अब हम एक नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर फर्ज करें पी लेते हैं और हम कहते हैं कि वो डिवाइड करता है ए और बी को। सपोज पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड ए बी। अब हमने साबित करना है कि P जो है वो या A को डिवाइड करेगा या B को। अब अगर P A को डिवाइड करता है तो फिर तो प्रूव करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह मैंने 2 और मल्टीप्लाई बाय 9 लिख के देखा था कि 2 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, तो आगे फिर बात की ज़रूरत ही नहीं है। कहता है कि इफ P डिवाइड्स A देन वी आर डन। यानी अगर P A को डिवाइड करता है तो फिर तो हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि हमने साबित ये करना है कि या A को डिवाइड करेगा या B को। तो यहाँ A को डिवाइड अगर कर रहा है तो फिर तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर डन। अब हम कहते हैं कि अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो फिर हम देखते हैं कि क्या P B को डिवाइड करता है कि नहीं। तो अब हम कहते हैं कि इफ P डज नॉट डिवाइड A, अगर P A को डिवाइड नहीं करता, अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो P और A में आपस में क्या लिंक होगा। लिंक बहुत सिंपल सा है कि दोनों का जो GCD है P और A का वो क्या होगा, 1 होगा। और ऐसे नंबर जिनका GCD 1 होता है उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है जी। अब ये देखें हमारे पास एक नंबर है 9, एक नंबर है 4, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का GCD क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या होंगे, ये रिलेटिव प्राइम होंगे या को प्राइम होंगे। तो वो नंबर जो बेशक प्राइम ना हो लेकिन उनका GCD 1 हो तो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है कि P और अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो दोनों का GCD क्या होगा, 1 होगा। और एक चीज हम और पढ़ चुके हैं कि जो GCD होता है वो उन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हमने बहुत सारे थ्योरम किए और हमने कहा था कि D अगर उन A और B का GCD है तो हम D को लिख सकते हैं D इज इक्वल टू AX प्लस BY। काफी सारे हमने रिजल्ट किए थे और कुछ नंबर्स लेके उनको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर वो लेक्चर अभी आप नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएं नंबर थ्योरी की और प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ डी की जगह हमारे पास 1 है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है लिखा जा सकता है 1 इंटू पी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है जी। एक्स और वाई कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो
तो लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है। अब हमने जो चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं वो ये है कि P डिवाइड्स B, ये हमने प्रूव करना है, क्योंकि A को अगर डिवाइड नहीं करता तो B को लाजमी करेगा। ये अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम डिवाइड किस तरह प्रूव करते हैं कि P डिवाइड्स B। तो इस इक्वेशन को हम B से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा PXB या PBX, और यहाँ से BA y या ABY इज इक्वल टू B। तो इसको B से हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम जो चीज हमें प्रूव करनी है वो ये करनी है कि P डिवाइड्स B। तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि P डिवाइड्स PBX प्लस ABY। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि P डिवाइड्स AB, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि P डिवाइड्स P, क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। अब हम यहां से चलेंगे, तो हम कहते हैं कि सिंस P डिवाइड्स AB एंड P डिवाइड्स P, P AB को डिवाइड करता है, ये गिवन है, और P P को डिवाइड करता है, ये कॉमन सी बात है कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। अब हम डिविजिबिलिटी की शुरू वाली थ्योरम जो हमने देखा था कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। अगर P AB को डिवाइड करता है तो हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा, और P अगर P को डिवाइड करता है तो P के हर मल्टीपल को भी P डिवाइड करेगा। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी, जो मैंने यहाँ दोबारा लिखी है, इसके मुताबिक हमने ये देखना है कि PB के साथ क्या है, X है। तो इसका मतलब है अगर PAB को डिवाइड करता है तो हर मल्टीपल को जो डिवाइड करता है तो यहाँ X लगाया जा सकता है। और दूसरा, या यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लगा दें, यानी अगर PP को डिवाइड करता है तो PB X को डिवाइड करेगा, तो ये यहाँ से हमने इस तरह बना लेना है। दूसरा जो है AB है, तो AB के साथ यहाँ पे Y है, तो आप यहाँ पे Y लगा दें, क्योंकि जो भी किसी नंबर को डिवाइड करता है हर मल्टीपल को, तो यहाँ जो मर्जी लगा देंगे, जो जिसका मर्जी मल्टीपल बना देंगे, फिर भी P उसको डिवाइड करेगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक क्योंकि हमें ये चाहिए, तो हमने क्या किया है कि AB के साथ Y लगा दिया और B के साथ X लगा दिया, देन P डिवाइड्स ABY। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ये ABY हो गया, और यहाँ पे साथ आ गया हमारे पास BX। अब जब भी कोई नंबर फर्ज करें A है, वो B को भी डिवाइड करता है और C को भी, तो वो B प्लस C को भी डिवाइड करेगा, बल्कि उनके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो यहाँ अगर इन दोनों को नंबर को डिवाइड करता है तो दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। ये ऑलरेडी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो अब ये सारी चीज किसके बराबर है, ये सारी 1 को देखें तो यहाँ पे B के बराबर है। अगर इसको डिवाइड करता है तो फिर B को भी डिवाइड करेगा बाय 1। और तो यही तो हमें चाहिए था कि अगर A को डिवाइड नहीं करता तो फिर B को डिवाइड करता है। तो सो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर P किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या वो A को डिवाइड करेगा या B को। अगर A को करेगा तो फिर ठीक है, अगर A को नहीं करेगा तो B को लाजमी ये करेगा। तो यही था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें। इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।